धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि संजय, तुम अपनी दिव्य दृष्टि से देख के बताओ, इस समय कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है और मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में क्या किया। पहले तो इस पे एक विचार ले लेते हैं कि संजय की जो दिव्य दृष्टि थी देखने की, वो कैसे हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को देख रहा था। तो ऐसा बताते हैं कि जो महर्षि वेदव्यास थे, उन्होंने संजय को ये दिव्य दृष्टि दी थी युद्ध देखने की। तो ये एक कला थी जिसको योगिक परफेक्शन भी कहते हैं। जो पैरासाइकोलॉजी EFT है, योग के द्वारा ऐसी शक्ति विकसित कर लेना अपने अंदर जो आंख बंद करके देखा जा सके या दूर की जगह को। लेकिन हमारे जो भारतीय दर्शन में इसको कहा जाता है, वो कहा जाता है योगिक परफेक्शन। तो आंख बंद करके भी वो थर्ड आई के द्वारा ये देख लेना दूर की वस्तुओं को। तो एक कला थी, ये योग के द्वारा उपलब्ध हो जाती है, लेकिन अब ये लुप्त हो गया है। अब इसका कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। एक घटना तो है 1968 की घटना है, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की घटना है। तो कुरुक्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी है, वो भारतीय दर्शन के अनुकूल ही बनाई है। उसमें जो अध्ययन होता है वो भारतीय दर्शन का ही अध्ययन होता है। 1968 की बात है, डॉक्टर सिन्हा वहाँ प्रोफेसर थे। तो उस यूनिवर्सिटी में आए हुए थे डॉक्टर DN शास्त्री। तो डॉक्टर DN शास्त्री जो थे, जो रशिया के अंदर, रूस के अंदर 6 साल संस्कृत का अध्ययन छात्रों को कराते थे। तो डॉक्टर DN शास्त्री जब वो आए हुए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो ये 1968 की घटना है। वहां पर एक संत आए हुए थे, एक साधु आए हुए थे ऋषिकेश से। तो उन्होंने उसको बुलाया। उन्हें पता चला कि इनके पास वो शक्ति है जो दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं। तो उनको बुलाया गया और बुला के उन पर एक प्रयोग किया गया। उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनकी आंख पे पट्टी बांध दी गई। तो उन्होंने कहा कि अब दूसरे कमरे में एक बोर्ड पर लिखते हैं, तुम उसको पढ़ते जाना रशिया भाषा में। तो उन्होंने कहा कि मैं रशिया भाषा तो पढ़ने जानता नहीं, हाँ, लेकिन जो वो लिखेगा वो मैं ऐसा ही लिख दूंगा। तो डॉक्टर BN शास्त्री ने अपने एक स्टूडेंट को बुलाया और कहा कि आप बोर्ड पे लिखो रशिया भाषा में। तो वो रशिया भाषा में लिखता चला गया। लेकिन वो जो सत बैठा हुआ था दूसरे कमरे में, वो ऐसे ही लिखता चला गया जैसे उसका हाथ चल रहा था। और वही उसी भाषा में, रशिया भाषा में, उसको एक कॉपी दी गई और पेंसिल दी गई। तो उसने ऐसा ही लिख दिया। तो ये थी वो दिव्य दृष्टि जो संजय के पास थी। और फिर दूसरा प्रयोग उस पर कहा गया। तो उसने ये बताया कि ये जो लड़का लिख रहा है, मैं इसका घर ही बता सकता हूँ। इसका घर कहाँ है? इसका घर जींद में है और जींद में 2:40 पे इसके घर क्या हो रहा है मैं ये भी बता सकता हूँ। तो उसने यही बताया कि उसके घर में 2:40 पर क्या हो रहा था। और फिर फोन के जरिए पता किया गया तो सत्य पाया गया। तो ये वो दिव्य दृष्टि थी जो संजय के पास थी। अब तो कोई ऐसा मिलता नहीं, लेकिन हाँ उस समय में एक था ऐसा। 1968 की बात है, ये लगभग 50 साल हो रही हैं। तो संत थे और ऋषिकेश में चले गए फिर। तो उनके पास थी ये, लेकिन उनके बाद कोई ऐसा मिला नहीं है। वो कि संतों के पास होती हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं, गुप्त रखते हैं इस विद्या को। तो ये दिव्य दृष्टि संजय के पास थी जो मैंने आपको बताया, जिसको प्रमाणित किया गया था 1968 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। तो संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर और द्रोण आचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। तो जो युवराज दुर्योधन थे, जो कौरव सेना के युवराज थे दुर्योधन,
वो गए अपने गुरु के पास, और गुरु के पास जाकर जब उन्होंने पांडवों की सेना का निरीक्षण कर लिया, तो दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोण के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखो। तो दुर्योधन कहने लगा कि आचार्य, जो पांडवों की ये भारी भरकम सेना है, आप इसको देखो, एक बात देखो, मैं तो देख के आ गया हूं और निरीक्षण करके आ गया हूं और आपको मैं बता रहा हूं। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी थे। वे भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे। और विराट तथा मारुति राजा द्रुपद और चेकितान तथा बलवान काशीराज प्रूजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी मारुति हैं। तो दुर्योधन ने बताया कि ये सभी मारुति पांडवों की सेना में हैं। गुरुवर, आप इनको एक बार देख लो, मैं आपको बता रहा हूं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए सेना में जो सेनापति है उनको मैं बताता हूं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विक्रम और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो हमारी सेना में भी ये बड़े बड़े वीर हैं और योद्धा हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं और तैयार होकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। और भी जो मेरे मित्र राजा हैं और सेनापति हैं, वो सभी आए हुए हैं युद्ध करने के लिए। और वे भी सब बड़े बड़े शूरवीर हैं और शास्त्रों से युक्त हैं और युद्ध करने में चतुर हैं, जो मेरे पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हुए हैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में। और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है। और जो हमारे भीष्म पितामह हैं, जो हमारी सेना के सेनापति है, उनके द्वारा ये हमारी सेना सब प्रकार से अजय है। उनकी अगुवाई में हम युद्ध कर रहे हैं, तो उनकी अगुवाई में हम सुरक्षित हैं। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। और जो भीम द्वारा रक्षित है, तो भीम ने उस सेना की रक्षा का भार अपने ऊपर संभाल रखा था। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तो वो कहने लगा कि गुरुश्रेष्ठ, आप सभी लोग भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि भीष्म पितामह हमारी सेना के सेनापति हैं और आपका एक कर्तव्य है कि आप उनकी रक्षा करें। कहीं कोई उन पर पीछे से हमला ना कर दे और पीछे से वार ना कर दे, तो आप उनकी रक्षा करें जो हमारे सेनापति हैं। कौरवों में बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उस सवर से सिंह की धार के समान गरज कर शंख बजाया। जो फिर पितामह भीष्म थे, उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध की घोषणा करके अपना शंख बजाया और शंख बजा के युद्ध की घोषणा की। इसके बाद फिर शंख और ढोल और बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह सब बड़ा भयंकर हुआ। ऐसे ही पितामह भीष्म ने युद्ध की घोषणा की और शंख बजाया। उसके तुरंत बाद फिर ढोल बजने लगे, नगारे बजने लगे, अन्य तरह के बाजे सब बजने लगे और उनका वह सब बड़ा भयंकर हुआ। जो ढोल बजे तो ढोलों की आवाज गई, दुमदुमी की आवाज गई, बाजे थे उस समय पे ऐसे थे, तो उनका जो भयंकर शोर हुआ वह वर्णन करने लायक नहीं है। इसके बाद फिर
सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए और शंख बजा के युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया। श्री कृष्ण महाराज ने पाच्यजनक नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। तो जो शंख बजाए गए थे पांडवों की ओर से, तो इन शंखों के नाम हैं जो इसमें बताए गए हैं कि महायोद्धाओं ने इस प्रकार के शंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने भी अपना शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने भी अपना शंख बजाया। फिर इस प्रकार सभी ने अपने अपने शंख बजाए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद फिर जो पांडव सेना में वीर योद्धा थे और राजा थे, उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं राजा विराट और अजय सातकी तथा राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र भी और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। तो फिर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का शंख बजा, तो फिर सभी ने, जितने भी वीर थे योद्धा थे, सब ने अपने अपना शंख बजाया और शंख बजा के उस युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय में विदीर्ण कर दिया। तो जैसे ही उनके शंख बजे, तो जो दुर्योधन की सेना थी, दुर्योधन की सेना के अंदर उनके हृदय में विदीर्ण उत्पन्न कर दिए। तो वो वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप कभी डीजे के सामने जाते हो और डीजे के सामने तेज ध्वनि होती है, तो हमारे हृदय में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। तो उसी प्रकार जब वहां शंख बजे तेज ध्वनि से, तो जो कौरव सेना थी उसके हृदय में वाइब्रेशन उत्पन्न होगी। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हरिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान, आप एक बार जो मेरा रथ है उस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो। मैं एक बार देखना चाहता हूं दोनों सेनाओं के मध्य में कि कितने वीर हैं और कौन योद्धा युद्ध के लिए आए हुए हैं और किस किस से हमें युद्ध करना है, मैं एक बार देखना चाहता हूं। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। मैं एक बार निरीक्षण करना चाहता हूं। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तो जो ऐसे लोग हैं जो उस दुर्बुद्धि और अधर्म के साथ खड़े हुए हैं और युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, मैं एक बार उन राजाओं को देखना चाहता हूँ। वे कौन राजा हैं जो उस दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और युद्ध कर रहे हैं। तो संजय बोले, हे राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, ये कौरव सेना में जो युद्ध करने के लिए राजा आए हुए हैं, तुम इनको देखो और एक बार निरीक्षण कर लो। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादों, गुरुओं, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को और मित्रों को, ससुरों को भी देखा
तो इस प्रकार जब अर्जुन देखने लगा सभी योद्धाओं को अपनी सेना में भी और शत्रु पक्ष की सेना में भी, तो देख रहा है कि यहाँ तो सभी मेरे अपने सगे संबंधी खड़े हैं युद्ध करने के लिए। मेरे दादा खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, पुत्र खड़े हैं, भतीजे खड़े हैं, भाई खड़े हैं। तो सभी बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस 100 जन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहने लगा कि भगवान, जैसे ही मैंने इनको देखा कि ये तो मेरे सब सगे संबंधी है और इनसे मुझे युद्ध करना पड़ेगा, तो मेरे हृदय में कंपन शुरू होगी और मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे पैर भी कांपने लगे और मेरा शरीर भी कांपने लगा इस प्रकार इनको देखकर। और हाथ से धनुष गिर गया और त्वचा भी गर्म होगी, जलने लगी। जो शरीर की त्वचा है वो भी गर्म होगी और जलने लगी। और मन भ्रमित हो गया क्योंकि मन के अंदर मोह छा गया, वो अहंकार प्रकट हो गया उसके अंदर, तमोगुणी वाला, तुरंत मोह वाला अर्जुन के अंदर। इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं। तो जब उसके मन के अंदर इस प्रकार चिंता पकड़ गई अर्जुन के अंदर, यही डिप्रेशन की समस्या है, यही चिंता की समस्या है। जैसे ही अर्जुन ने उनको देखा और अर्जुन के अंदर वो चिंता पकड़ गई कि मैं इनको कैसे मारूंगा, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे बंधु हैं, मैं इनका वध कैसे करूंगा। तब उनको देखते ही अर्जुन के मन के अंदर चिंता उत्पन्न होगी और चिंता ने अर्जुन को पकड़ लिया। फिर अर्जुन डगमगा गया, फिर वो युद्ध करने के लिए भी समर्थ न रहा, इतना डगमगा गया अर्जुन। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में 100 जन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं होगा। तो फिर अर्जुन घबरा गया और जब वो घबरा गया तो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि हे केशव, मैं इस प्रकार देख रहा हूं कि ये जो मेरे सगे संबंधी हैं और युद्ध में आए हुए हैं, अगर हम इनको मारे भी देंगे तो इनसे हमारा कोई कल्याण तो होगा नहीं। जो मेरे 100 जन समुदाय हैं, मैं इनका वध भी कर दूंगा तो कोई कल्याण तो होगा नहीं। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न ही राज्य तथा सुख को ही चाहता हूं। तो अर्जुन कहने लगा भगवान से, तो हे केशव, हे भगवान, न तो मैं विजय चाहता हूं और न ही राज्य का सुख चाहता हूं। तो हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य के सुख से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोग से और जीवन से क्या लाभ। तो अर्जुन डगमगा गया पूरी तरह से और अर्जुन कहने लगा कि भगवान, मुझे ऐसा युद्ध नहीं करना जिस युद्ध में मुझे अपनों का खून बहाना पड़े और उनको मारना पड़े और उनकी हत्या करना पड़े। अगर ऐसे युद्ध करने से हमें सुख मिल भी गया और धन प्राप्ति हो भी गई और भोगों की प्राप्ति हो भी गई और राज्य की प्राप्ति हो भी गई, तो ऐसे राज्य की प्राप्ति करके हमें क्या फायदा। ऐसे राज्य की प्राप्ति करने के बाद भी हमारे मन के अंदर दुखी उत्पन्न होगा, सुख उत्पन्न नहीं होगा। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हम अपने जीवन की आशा को त्याग कर, हम सभी ने अपने जीवन की आशा त्याग दी है कि हम जीना चाहते हैं। उस जीवन की आशा को त्याग कर हम सभी युद्ध करने के लिए इस मैदान में खड़े हैं। और किस लिए खड़े हैं? ये राज्य का सुख पाने के लिए, ये भोग का सुख पाने के लिए, इसलिए हम युद्ध करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, दादा, मामा, ससुर, पोत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं और मैं कैसे इनको मारूंगा। तो भगवान, मैं इनको मारने में असमर्थ हूं और मैं अब युद्ध करना नहीं चाहता। तो अर्जुन ने पूरी तरह से हथियार रख दिए और युद्ध करने के लिए अर्जुन ने मना कर दिया। तो हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मानना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या कहना। तो अर्जुन ने कह दिया कि भगवान, अगर मुझे तीनों लोगों का भी राज्य मिल जाए तो मैं इनको मानना नहीं चाहता। तो फिर जो
ये छोटा सा राज्य है और पृथ्वी का राज्य है, तो इसके लिए मैं क्यों मारूं? और हे केशव, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख होगा? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तो अर्जुन कहने लगा भगवान से कि भगवान, अगर हम इन सबको मार भी देंगे तो हमें क्या प्रयोजन होगा और हमें क्या सुख मिलेगा? इनको मारकर हमें पाप ही लगेगा, हमें कोई सुख नहीं मिलेगा। हे माधव, अपने ही भाई और पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? तो भगवान, हम अपने सगे संबंधियों को मारकर, अपने भाइयों को मारकर और पुत्रों को मारकर कैसे सुख की प्राप्ति करेंगे? हम सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, हमारा मन दुखी रहेगा। अगर हम इनको मार भी देंगे तो हमारा मन के अंदर वो सुख चैन नहीं आएगा, हमें दुखी होगा इनका। लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहते? तो भगवान, ये तो आदताई लोग हैं, ये तो इनका तो जो मन है ना, चित्त वो भ्रष्ट हो गया है, तो ये तो युद्ध से हटेंगे नहीं, ये तो युद्ध करने के लिए आ गए हैं। लेकिन जो हमारी सेना है और हम हैं, तो हे केशव, क्यों ना हमें युद्ध से हटने के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम युद्ध से हटने का विचार करेंगे तो हमारे लिए कल्याणकारक होगा। कुल के नाश से सनातन कुल में धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। भगवान, अगर हम ये युद्ध करेंगे, हे केशव, अगर हम ये युद्ध करेंगे तो हमारा कुल का नाश हो जाएगा, और जब हमारे कुल का नाश हो जाएगा, जब ना हम बचेंगे और ना ये बचेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो ये सनातन धर्म में नष्ट हो जाएगा, और जब ये सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। हे कृष्ण, आपके अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाएंगी, और वे स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। जब कुल का नाश हो जाएगा और ये सभी योद्धा मर जाएंगे, तो जो इन योद्धाओं के मरने के बाद जो हमारी स्त्रियां बचेंगी तो वे दूषित हो जाएंगी, वे सब पतित हो जाएंगी, और स्त्रियों के पतित होने पर यानी वे किसी और से संबंध बनाएंगी और पुरुष उनको उठा कर ले जाएंगे। इस प्रकार की बात कर रहा है अर्जुन। और जब इस प्रकार की संतान पैदा होगी, जो संतान उत्पन्न होगी वो नरक में ले जाने वाली होगी और समाज भ्रष्ट हो जाएगा। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले श्राप और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होंगे। और फिर जो वो लुप्त हुई क्रिया, सात्विक क्रिया है, उसको कौन करेगा? जब समाज भ्रष्ट हो जाएगा और समाज में ये वर्ण संकर की स्थिति पैदा हो जाएगी, और जो इनके पितृ लोग हैं उनके भी फिर अधोगति हो जाएगी। जब पितृ हैं उनकी फिर अधोगति हो जाएगी, जो उनका कोई साथ नहीं करेगा तो उनकी अधोगति हो जाएगी। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे, और फिर सभी समाज के, सभी लोगों के ये धर्म कार्य ये सब नष्ट हो जाएंगे। फिर मनुष्य एक दूसरे को लूटना शुरू कर देंगे और एक दूसरे को ठगना शुरू कर देंगे, और चोरी बढ़ जाएंगी समाज में, अराजकता फैल जाएगी समाज में, और समाज दूषित हो जाएगा और समाज का पतन हो जाएगा। अगर ये युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी युद्ध के बाद, तो फिर हमें युद्ध से हटने का विचार करना चाहिए और हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार अर्जुन के अंदर पूरी तरह से मोह उत्पन्न हो गया है और शोक उत्पन्न हो गया है। ये दो प्रकार के विचार इस समय अर्जुन के अंदर चल रहे हैं, शोक और मोह। युद्ध के समय में दोनों प्रकार के विचार उसके चित्त के अंदर रिपीट हो रहे हैं बार बार, उसको चिंतन ने पकड़ लिया है। हे केशव, जिनका कुल
धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। और तत्ताई लोग हैं जो तमोगुणी मनुष्य हैं, जिनका कुल का नाश हो गया है और धर्म भ्रष्ट हैं, जो धर्म का आचरण नहीं करते, तो उनका अनंत काल तक नरक में वास होता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो ऐसे लोग हैं, जो आपराधिक कार्य करने वाले लोग हैं, उनके अंदर ये तमोगुण के अहंकार सक्रिय हो जाते हैं। और जिसके अंदर ये तमोगुण का अहंकार सक्रिय हो जाएगा तो फिर वह ऐसे ही लोक पर प्रकट होगा, उसका अहंकार जहाँ तमोगुण की व्यक्ति है। नरक लोक वही नरक लोक हैं जो ऐसे लोग हैं जहाँ सतोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है, सिर्फ तमोगुण है। ब्रह्मांड में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जहाँ सिर्फ तमोगुण है, तो उनका अहंकार फिर उसी लोक पर प्रकट होगा, वही नरक है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर तो 3 गुण हैं, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। भगवान, हम लोग तो बुद्धिमान हैं और हम बुद्धिमान होकर भी इस महान पाप करने को तैयार हो गए। तो भगवान देखो हमारी बुद्धि कैसी भ्रमित होगी, इस प्रकार हमारी बुद्धि भ्रमित होगी और हम इस पाप करने को तैयार हो गए, हम इस समाज को इतनी बड़ी हानि करने के लिए तैयार हो गए। भगवान, बुद्धिमान होकर भी जो राज्य और सुख के लोभ से सब जनों को मारने के लिए तैयार हो गए। हम राज्य के लोभ के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए इस युद्ध को करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हम बुद्धिमान होकर भी हम जो है इस पतित कार्य करने के लिए और इस पाप कर्म करने के लिए तैयार हो गए। हमारी सभी की बुद्धि भ्रमित हो गई है भगवान, जो हम अपने लोगों को ही मारने के लिए तैयार हो गए। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामान्य करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए एक कौरव पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। और कहने लगा कि भगवान, अगर ये कौरव पुत्र मुझे मार भी दे तो वो मेरा कल्याणकारक है, लेकिन मैं अपने गुरुजनों को और अपने मित्रों को और अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा और मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस प्रकार अगर युद्ध में मुझे अभी कौरव पुत्र मार दे तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। तो अर्जुन सभी प्रकार से हताश हो गया। ये चिंता करती है मनुष्य को, इस प्रकार चिंता कर लेती है, शोक और मोह उत्पन्न हो जाते हैं मन के अंदर। और जब ये शोक और मोह उत्पन्न हो जाएंगे ना हमारे मन के अंदर, तो जो हमारी विवेक बुद्धि है ना, वो जो प्रज्ञा बुद्धि है, वो जो विवेक बुद्धि है, उसका हनन कर लेगा। फिर उस मनुष्य के अंदर ये विवेक बुद्धि और प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। मनुष्य अपने मोह के लिए बड़े बड़े पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी फैमिली के लिए आज का मनुष्य भी देख लो आप, कि वो बड़े बड़े घोटाले कर लेगा, बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, रिश्वत लेगा। तो किस लिए कर रहा हो? वो इसलिए कर रहा है, उसका जो मोह है ना, वो अपनी पत्नी में और बच्चों में हो गया है। उनके सुख की व्यवस्था करने के लिए वो सब प्रकार के कार्य करेगा, क्योंकि उसके अंदर मोह उत्पन्न हो गया। और इसी प्रकार अर्जुन के अंदर मोह और शोक उत्पन्न हो गया, और अर्जुन के मन के अंदर मोह और शोक की तरंगे इस प्रकार उत्पन्न हुई कि वह पूरी तरह से डगमगा गया। और ये युद्ध से पहले कहता था कि जब ये युद्ध होगा तो मेरे पराक्रम को सब देखेंगे, मैं इस युद्ध को 2 दिन में समाप्त कर दूंगा। तो जो इस प्रकार कहता था, इतना वीर योद्धा था, उसके अंदर भी शोक और मोह उत्पन्न हो गया, उसको भी इस मन ने उठा के मार दिया। तो ये मन है, ये मन बड़े बड़ों को उठा के मारता है। इस मन का तो एक ही इलाज है, मेडिटेशन। जो मेडिटेशन कर लेगा और इसको देखने वाला हो जाएगा, तो उसका मन कुछ मात्रा में उसके वश में हो जाएगा। और जो पूरी तरह से आसक्त है, मन के अधीन है, तो उसका यही हाल होता है जो अर्जुन का होता है। जवान मनुष्य की मृत्यु हो जाए घर में, तो उसकी पत्नी और बच्चों का हाल देख लो तुम। बच्चे तो चलो फिर भी प्रकृति के नजदीक है, लेकिन पत्नी का हाल देख लो और माँ का हाल देख लो, वो ऐसे ही हो जाती हैं, पागल से हो जाती हैं। वो पागल से इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनके चित्त के अंदर वो रिपीट होती रहती है घटना, मोह की घटना रिपीट होती रहती है, और फिर धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है। और कुछ मनुष्य तो ऐसे हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस प्रकार के लोग भी देखे हमने कि जिनका लड़का मर गया,
जवान लड़का मरा और उनकी माँ डिप्रेशन में चली गई, और डिप्रेशन में होने के बाद उनको सीजोफ्रेनिया हो गया, और सीजोफ्रेनिया की बीमारी से ग्रसित हो गई। तो ये पहले चिंता बनती है मनुष्य के अंदर, पहले चिंता बनेगी। जैसे अर्जुन ने कोई घटना देखी, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की घटना देखी, और कुरुक्षेत्र की घटना में युद्ध में उसने देखा कि जिनको मुझे मारना है, जिनसे मुझे युद्ध करना है, वे तो मेरे अपने सगे और संबंधी हैं, तो उनको युद्ध करके, उनको मार के मुझे क्या लाभ होगा। तो जैसे ही अर्जुन ने सोचा, तो अर्जुन के मन के अंदर चिंता उत्पन्न होगी फिर, और वो चिंता से ग्रसित हो गया। इस प्रकार ग्रसित हो गया कि उसने अपना धनुष उठा के रख दिया, और उसके हृदय के अंदर भय उत्पन्न हो गया, और उसके हृदय कांपने लगा, हाथ कांपने लगे, शरीर कांपने लगा। तो इस प्रकार उसके अंदर भय, मोह और शोक, ये 3 चीज उत्पन्न हुई। इन 3 चीजों ने उसको पूरी तरह से डगमगा गया, और वो इस प्रकार भी तैयार हो गया कि अगर ये कौरव पुत्र मुझे मार भी दे तो मरने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। अगर मुझे कहीं भिक्षा मांग के गुजारा करना पड़े तो मैं भिक्षा मांग लूंगा, और भिक्षा मांग के अपने शरीर को चला लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार अर्जुन कहने लगा, पूरी तरह से भयभीत हो गया। उसके मन को चिंता ने पूरी तरह से पकड़ लिया, उसके अंदर पूरी तरह से चिंता और शोक उत्पन्न हो गया। तो संजय बोले, रंगभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन को इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। संजय कहने लगे अपने राजा से कि राजन, अर्जुन ने इस प्रकार भगवान को कहा, और इस प्रकार का जो वर्णन मैंने आपको बताया, ये वर्णन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित किया, और उपस्थित करके रथ से नीचे उतरकर साइड में बैठ गया, और अपने सिर पे हाथ रख के बैठ गया। तो सिर पे हाथ रख के इसलिए बैठ गया वो, क्योंकि उसके मन के अंदर चिंता उत्पन्न होगी, शोक उत्पन्न हो गया। बस जिसके अंदर विवेक बुद्धि नहीं होगी, प्रज्ञा बुद्धि आएगी ध्यान से, मेडिटेशन से, तो उसका यही हाल हो जाएगा। तुम संसार में देख लो, तुम संसार में भी तो बहुत से लोग ऐसे जिनका यही हाल हो जाता है, चिंता उत्पन्न हो जाती है उनको, क्योंकि उन्होंने जगत पर पकड़ बनाई हुई है। वो जगत को इस प्रकार नहीं देख रहे कि जगत है क्या। भाई जगत में सबको मरना ही है। एक विवेक बुद्धि उत्पन्न कर लो अपने अंदर, कोई यहाँ बचेगा तो है नहीं। प्रकृति की 3 गुण की तरंगों का खेल चल रहा है। ये सब जो कार्य हो रहे हैं ना, ये माया की 3 गुण की तरंगे काम कर रही है। यहाँ मनुष्य कुछ कर्म नहीं कर रहा, जो मनुष्य से कर्म करा रही है ना, ये 3 गुण की माया की तरंगे करा रही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुण की तरंगों के अनुसार मनुष्य कार्य करता है। ये 3 गुण की तरंगे, माया की तरंगे जो है ना, शरीर को गुलाम बना लेती हैं, और शरीर को गुलाम बना के काम करती है। जिस मनुष्य के मन के अंदर तमोगुण बढ़ जाएगा तो वो तमोगुण ही कार्य करेगा। आप उसको कितना ही बैठाओ, लेकिन वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसकी मन की व्यक्ति के अंदर तमोगुण सक्रिय हो गया है। जब तक वो तमोगुण उसके मन की व्यक्ति से नहीं हटाया जाएगा तो आपराधिक कार्य करने छोड़ेगा नहीं। आप चाहे उसको कितना ही दंड दे लो, कितनी मारपीट कर लो, कुछ भी कर लो, वो छोड़ेगा नहीं। और जो रजोगुणी वाला मनुष्य है वो समाज की व्यवस्था बनाता है, इस प्रकार कर्म करता है, वो धन में आसक्त रहता है, अपने घर परिवार में आसक्त रहता है, और मोह उसके अंदर रहता है, शोक उसके अंदर रहता है। तो जो रजोगुणी वाले मनुष्य हैं वे इस प्रकार कर्म कर रहे हैं, वे अपने घर परिवार में आसक्त हो गए, और घर परिवार में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वो इससे ऊपर उठते ही नहीं वो। तो ये माया की 3 गुण की तरंगे कर्म करा रही हैं। जिस मनुष्य के अंदर जिस प्रकार गुण सक्रिय हो जाता है, उसी के अनुसार वो कर्म करना शुरू कर देते हैं। और जो सतोगुणी वाले मनुष्य हैं, जिनके मन के अंदर सतोगुण प्रकट हो गया है, तो वो मनुष्य जाति की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, सेवा साधना करेंगे, अपने स्वयं की खोज करेंगे। तो सतोगुण ही उत्तम गुण है, सतोगुण से उत्तम गुण कुछ नहीं है। तो अगर किसी को ठीक करना है, अगर तुम्हें अपने बच्चों को ठीक करना है, तो बच्चों के अंदर सतोगुण सक्रिय कर दो और रजोगुण सक्रिय कर दो। जब तुम्हारे बच्चे के अंदर सतोगुण और रजोगुण रहेगा तो ठीक रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 1 समाप्त। ओम श्री वासुदेवाय नमः।